ये सब इंटरनेट वाला मुसलमान है। सही है। 5 ही आदमी रहिए मगर दिल लगाइए। हम आपको देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं, समझे। मैं नात पढ़ता हूँ सबसे पहले जी हजरत, माशाअल्लाह। क्योंकि हमारे करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुनाजिर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल साहब किबला तशरीफ फरमाए, इसलिए मैं हकीकत में नात सुनाने जा रहा हूँ। जी करम करे, माशाअल्लाह। नवाजिश नवाजिश और नवाजिश। अख्तर परवाज साहब जी आप सुनाइएगा, मगर देखिए कि मौलवी जब कभी तड़पता है तो अल्फाज कैसे जमा होते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या क्या बड़ा जुमला है। वाह वाह अली रज़ा साहब मतला बराए मतला है, करम करे माशाअल्लाह। नवाजिश के अमाज गाहे यकीन है, अमाज गाहे यकी है। रिकॉर्ड कर लो, कभी काम आए। अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है। क्या जमीन का इस्तेमाल। अमाज गाहे यकीन है कोई गुमान थोड़ी है। हयाते शाहे ओमम दास्तान थोड़ी है। वाह 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 वाह। हयाते शाहे ओमम कितना दास्तान बड़ा थोड़ी मतला है। है, कितना बड़ा मतला है। वाह 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 वाह। यहाँ से शेर आपकी वाह नकल वाह कर वाह रहा वाह हूँ वाह वाह। कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। वाह 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 वाह। देखेंगे पसीना उनका दूसरे मिसरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है। और नमाज़े इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, नमाज़े इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। नारे तकबीर। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। नमाज़े इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में, हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। अली रज़ा साहब एक शेर के ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल, हमारे मुंह में कोई इतरदान थोड़ी है। हमारे मुंह में कोई इतरदान थोड़ी है, हमारे मुंह में कोई इतरदान थोड़ी है। एक शायर थे जो इसने हमारे मुंह का इस्तेमाल किया था, वो चले गए, है कि नहीं। जमीन बहुत अच्छी है और तखय्युल और फिक्र देखिए कि शायरी में कभी कभी अच्छी जमीन पर बड़े बड़े नात के शेर कैसे कहे जाते हैं, ये हुनर अल्लामा सैफुल अलीमी को मालूम है। वाह 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 वाह। हम अब आपके लिए सुना रहे हैं, तो इधर हम मुखातब थे। ये कह रहे हैं कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। शेर सुनिए, माशाअल्लाह। एक हर्फ की शायरी। वाह वाह जन्नती शाद है वाह वाह वाह। दोज़खी मर गया, जन्नती शाद है दोज़खी मर गया। शेर सुनिए, जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी सुनिएगा, क्या बात। जन्नती शाद है दोज़खी मर गया, कातिले इब्ने मौला अली मर गया। तीर जिस पे चला अब भी जिंदा है वो, तीर जिसने चलाया वही मर गया। वाह 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 वाह। तीर जिस पे चला, नारे तकबीर। अरे जरा मोहब्बत के साथ, जरा मोहब्बत के साथ, जरा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। तीर जिसने चलाया वही मर गया। क्या बात है, क्या बात। अब रणभूमि का मैदान तो है नहीं कि हम रन में आए, और आप जिस तरह बैठे हैं ना, कोई रंग की बात तो अलग है, रंग में भी नहीं आ पाएगा। रंग में भी नहीं आ पाएगा। बहरहाल थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनिए। जिस मकसद के तहत ये जलसा हुआ और जिस काम के लिए मैं आया हूं, और 3 साल से जो मैं काम कर रहा हूं जी, और मरते दम तक जो काम करता रहूंगा, क्या बात, समझे, उस काम की मैं तैयारी कर रहा हूं। बर्दाश्त कीजिएगा ना, बर्दाश्त कीजिएगा।
मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे करम करे माशाअल्लाह। के मिसरा निकल गया। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। क्या बात। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। वाह 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 वाह। तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ। अच्छा पैगाम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह कौन कहेगा। 2 बजे रात को हम ठेला गाड़ी चलाएंगे या तकरीर करें। हम तकरीर सुनो। इमाम गजाली फरमाते हैं, एक आदमी का 4 बेटा। अगला जुमला पे कुछ चुप रहेगा तो झगड़ा रखा हुआ है। एक आदमी का 4 बेटा, चारों नमाजी। क्या बात। सुभान अल्लाह बोलिए जोर से। सुभान अल्लाह काहे नहीं बोले। जोर से बोलिए। हाँ माशाअल्लाह। क्या बात। आप लोगों की तरह हम गलत जुमला थोड़ी बोलते हैं। हाँ हजरत, मौलवी पे तनकीद करेगा लोग। मौलाना है चल रहा है तो इसका पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे जिस मौलवी का पांव आगे पीछे हो, खुदा का शुक्र अदा करो कि वो मौलवी तेरी मस्जिद का इमाम है। इसलिए कि जो सही चलता है उसी का पांव आगे पीछे होता है। शराबी का पांव आगे पीछे नहीं होता, दाया बाया होता है। क्या बारीक नजर। दाया बाया होता है। वाह वाह वाह। अच्छे आदमी का पांव आगे पीछे होता है। वाह। 4 बेटा, चारों नमाजी। अगला लफ्ज आपको बोलना होगा। आंख बंद करके तकरीर करने का ये टाइम नहीं है। माँ भी नमाजी। सुभान अल्लाह नहीं बोले। सुभान अल्लाह। बाप भी नमाजी, यानी पूरा घर भर नमाजी। खोज के ले आओ पूरे बिहार से एक को घर ऐसा ले आओ। मुश्किल है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा जी, मुश्किल है। एक दिन बाप बेटों को बोल रहा है कि बाबू कब तक एक एक घर में खटिया इधर उधर करके सोएंगे। 5 कट्ठा जमीन है ना। बोला हाँ अब्बा। बोला 4 कट्ठा में एक एक कट्ठा का घर बना। 6 कट्ठा जमीन है। 4 कट्ठा में चारों लड़का का घर बने, 1 कट्ठा में हमरा घर बने। माँ बाप बोल रहे 1 कट्ठा छोड़ दे। ठीक है। मुफ्ती हसन रजा साहब हैं। हाँ। घर बन गया 5। मिट्टी का घर, फूस की छत, टाट का दरवाजा। पहले के लोग सीधे साधे थे ना, लिप पोत के चिकना कर दिया, प्लेन कर दिया। जब 5 घर बन गया तो बाप कहता है एक काम कहूं। बोला कहिए अब्बा। बोला जो 1 कट्ठा जमीन बच गई है ना, उसमें भी एक घर बनाते हैं। बोला उसको क्या कीजिएगा। 5 आदमी के लिए तो 5 घर हो गया। तो बाप ने कहा ना कि उस घर में हम 5 नमाज पढ़ेंगे, दुनिया वाले उसको अल्लाह का घर कहेंगे। वाह 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 वाह। दुनिया वाले उसे क्या बात, अल्लाह का घर कहेंगे। क्या बात। एकदम दनादन बन गया। मिट्टी का मकान, दीवार ऊपर नीचे उबड़ खाबड़। अपने खेत की मिट्टी सान कर बच्चों ने लीपना चाहा तो बाप ने कहा खबरदार रोक, वो मेरा घर था। क्या बात। तो मेरी जमीन की मिट्टी से तूने लीप दिया। ये तो उर्फे आम में लोग इसे अल्लाह का घर कहते हैं। हमारी ये मजाल के हम अपनी मिट्टी से इस घर की लीपा पोती करें। ये बजाहिर अल्लाह का घर है, इसकी लीपा पोती के लिए कहीं से जन्नत की मिट्टी तलाश करो। क्या बात, क्या बात। कहीं से जन्नत की मिट्टी तलाश करो। सुन रहे कि नहीं। कहीं से जन्नत की मिट्टी। टेंशन में छोटका लड़का बीमार हो गया,
जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी? कि इतनी मेहनत कौन करेगा। और 3 लड़का फजर की नमाज पढ़ के झोला लिया, चल दिया जन्नत की मिट्टी तलाश करने। इमाम गजाली फरमाते हैं कि शाम तक घुटना उठना फोड़ फाड़ कर तीनों खाली झोला लेके आया। जहां खुशबू का एहसास हुआ वहां मैंने हाथ लगाई, मगर जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। अब्बा देख लीजिए जख्मी हो गए। बाप ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटा घबरा मत, तलाश जारी रख। अब हजरत मुफ्ती साहब किबला, ये तीनों बेटा और बाप बात करते हुए जैसे ही घर में जा रहे हैं, देखा चौथा एक बोरा सामने कुछ रख के बैठा हुआ। एक बोरा। बोला अरे बेटा बोरा में क्या है? बोला जन्नत की मिट्टी। बोला मारेगा ना मुंह घूम जाएगा। दिन भर कंबल ओढ़ के सोया था तू घर के अंदर, बाहर निकला नहीं, जन्नत की मिट्टी लाया कहां से? बोला अब्बा मेरी तकदीर ठीक थी कि हम बाहर नहीं निकले। बोला क्यों? बोला जब हम सो गए ना तो माँ सुबह को उठी है झाड़ू लेकर, पैरों में पाजेब है, पायल। मुस्कुराइए, जोर से बोलिए। पैरों में पायल है। माँ ने जब झाड़ू दिया तो उसके पायल की आवाज से मेरी आंख खुली, और जब मैंने माँ के तलवों को उठते और जमीन पे गिरते देखा तो मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम याद आ गया। ऐ लोगों, जन्नत कहाँ तलाश कर रहे हो? जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह बोलिए। बस मैं कंबल फेंक के उठा और दिन भर जहां जहां मेरी माँ ने पाँव रखा वहां की मिट्टी मैंने जमा किया है। ले जाइए ये जन्नत की मिट्टी। नारे तकबीर, जोर से सबकी जबान खुले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, तालीमात इस्लाम, मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। इतना पाकीज़ा किरदार था औरत का। क्या बात। हजरत आप लोग बुजुर्ग आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, हम लोग तो अभी तिफले मकतब है आप लोगों के सामने। हमने जो मुताला किया है, औरत की जिंदगी के तो 3 ही हिस्से हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां तो खुद पैदा किए। कुदरत की तरफ से तो इसको 3 ही दर्जा मिला है। जब तक बेटी है बाप के लिए खुदा की रहमत, बेशक। जब बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत। क्या बात। और जब माँ हो गई तो औलाद के लिए खुदा की जन्नत। क्या बात। सुभान अल्लाह। चौथा, इसका कोई मर्तबे नहीं। और इन 3 से बड़ा मर्तबा क्या होगा मगर मुंह पे लीपा पोती करके। क्या बात। हाथ में नाखून बढ़ाकर इसने अपना 2-4 मर्तबा बढ़ाना चाहा मगर बढ़ा नहीं, घट गया। क्या बात। बढ़ा नहीं, बिल्कुल घट गया। तेरे कदमों की बरकत गिर गई। अगर तेरे कदमों की बरकत होती तो अब तक स्टेज पर ये डराम खाली नहीं होता। क्या बात है। क्या बात है। ये डराम खाली नहीं होता। आज मैदान तरस रहा है मुजाहिद के लिए, आज मैदान तरस रहा है सिपाही के लिए, आज मैदान तरस रहा है गाजी के लिए, आज मैदान तरस रहा है सिपाही के लिए। ये नौजवानों का कसूर नहीं है, ये तेरा कसूर है। वाह वाह, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। तेरा कसूर। अगर तू अपनी जिंदगी का लक्षण बदल दे बहुत अच्छा तो अभी मस्जिद अक्सा पर इस्लाम का झंडा लहरा जाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और फिर आई लब मोहम्मद कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है तुम्हें सुनो, दोनों तरफ गुफ्तगू करेंगे हम। आपको भी आज नहीं छोड़ेंगे, पहले उनकी धुलाई। करना क्या है तुमको सुन, 5 मिनट का काम है। मेरे गरीब नवाज क्या बात, मुस्कुराते हुए खुशी खुशी अम्मा 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 कहते हुए करीब गए। बोला क्या हुआ बेटा? बोला आज मैं बहुत खुश हूँ। बोला हुआ क्या? बोला 1000 काफिरों को मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर सुभान अल्लाह नहीं बोले? रुक रुक हम बोलेंगे। रिचार्ज खत्म होने से पहले 3 दिन पहले से जैसे जियो वाला बोलना शुरू करता है वैसे हम बोलना शुरू करें। रिचार्ज खत्म हो गया है आपका। मुसलमान का कभी रिचार्ज खत्म होगा? अबे करबला में इस्लाम को ऐसा चार्ज कर दिया हुसैन ने,
इस्लाम को चार्ज कर दिया। वाह 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 अभी दे चुरा के बैठे 1000 काफिरों को हमने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। तो मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान कहती है इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? बोला क्या मतलब? बोला ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल मेरा है। क्या बात, वाह 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 वाह। और उनकी बेटियां मेरी तकरीर सुने, सुभान मैं अल्लाह। बहुत जोर से चिल्ला के नहीं बोल रहा हूं, ये कमाल तेरा नहीं मेरा है। अम्मी जान बात समझ में नहीं आई। तबलीग किए हम, सफर किए हम, पत्थरों की ठोकर खाए हम, कलमा पढ़ाए हम, कुरान सिखाए हम, नमाज की तरकीब बताए हम, और कमाल आपका कैसे है? जवाब सुनो, जवाब सुनो मेरी कौम की बेटियों। मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान कहती है बेटा जब तू छोटा था ना, तेरे दूध पीने का जमाना था, और तब जब तू दूध पीने के लिए रोता था ना तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी। पहले वजू करती थी, वजू करने के बाद तुमको अपने सीने से लगाती थी। क्या बात। जितनी देर तू दरूद पढ़ता रहता था, दूध पीता रहता था, मैं उतनी देर दरूद पढ़ती रहती थी। और जब तू दूध पी के मुंह हटा लेता तब मैं कहती या अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं हर कतरे के बदले उसका दर्जा बुलंद फरमा। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश आज कौम की बेटियां यही काम करने लगे। लड़का नाचेगा बारात में, बोलो जब वजू करके दरूद पढ़ के दूध पिलाओगी तो नचनिया होगा? बिल्कुल नहीं। वो गवैया होगा, भजनिया होगा? नहीं, वो मस्जिदों का नमाजी होगा। बेशक मस्जिदों का नमाजी होगा। जरा आप लोग भी बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। हम गरीब आदमी तो क्या मतलब, हमको नहीं दीजिएगा आप लोग सुभान अल्लाह का तोहफा? हम अपने लिए पढ़वा रहे हैं सुभान अल्लाह, हम अपने लिए करवा रहे हैं। हम जानते हैं कि 1 साल तक आप सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, फिर जलसा होगा तब ना बोलिएगा। इसलिए एक रात में इतना बोल लीजिए कि साल भर का कोटा पूरा रहे। क्या बात, क्या बात। बोल दिए सुभान अल्लाह। अब चूंकि जलसे का जो मौजू है उस मौजू पे गुफ्तगू ना हो तो बेकार है, जी बेकार है। मैं कोशिश कर रहा हूं इन बुजुर्गों की दुआएं लेकर अपनी फिक्र और अपनी गुफ्तगू का जो मेरा अंदाज है मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान पढ़ो, कुरान कुरान, सब आदमी बोलो कुरान, जोर से बोलो कुरान पढ़ो। 40वां में, चहारम में नहीं, डेली डेली पढ़ो। अख्तर परवाज साहब हिम्मत नहीं पड़ी लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हजरत बैठे हैं, लंबी उम्र करे अल्लाह, छोटों को नवाजना के किसे कहते हैं ये बुजुर्गान दीन जानते हैं। अली रजा साहब कुरान पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान, मैं पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह मैं पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सफर में भी रहता हूँ तो जितनी आयतें यादें पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह। और घर पे अगर हूँ तो हर रोजाना फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह, रोजाना पढ़ता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तरगीब देने के लिए लफ्ज बोल रहा हूँ, तरगीब देने के लिए। रमजान जैसे महीने में भी कमोबेश 15 खत्म में तिलावत करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमजान जैसे महीने में भी सुभान अल्लाह सुभान। मैं तरगीब देने, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तरगीब देने के लिए। अब अली रजा भाई, ए भैया बैठो, अब खसका खुसकी मत करो, मुफ्ती साहब किबला है ना? हाँ है? अब मैं तकरीर कर रहा हूँ जिसके लिए लोग मुझको जानते हैं। हजरत में कुरान पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, इधर देखिए, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। जिस दिन सुभान अल्लाह बोलिएगा तब ना अगला लफ्ज आएगा। पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते हजरत मुफ्ती साहब किबला अचानक एक आयत आ गई, मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। अब मैं रुक गया, तिलावत छोड़ दिया, अब मैं चाबी तलाश कर रहा हूँ, ये चाबी कहाँ है, मफातिहुल गैब कहाँ है, ये खजाना
गैब के खजाने की चाबियां कहाँ है? मैं फिर चला गया पहले पारे की तरफ से, अब तलाश करता रहा हूँ मफातिहुल गैब कहाँ है, गैब के खजाने की चाबी कहाँ है। तलाश करता गया करता गया करता गया, फिर मफातिहुल गैब तक आ गया, मगर चाबी का पता न चला। चाबी का जिक्र तो है, अब मैं तकरीर कर रहा हूँ जो यूपी में करता हूँ वो सीमांचल में कर रहा हूँ। मैं मफातिहुल गैब तक आ गया, मगर जो है पता न चला कहाँ है। हजरत आगे बढ़ा, चलो इसके आगे इसका जिक्र होगा। मफाती कहाँ है, मफाती कहाँ है, मगर पढ़ते पढ़ते अली रजा साहब आगे बढ़ा, अचानक देखा मफाती का तो पता न चला, मगर मुफ्ती जुबैर साहब किबला एक दूसरी आयत आ गई, मखालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबियां ले लो। अब मैं इसको तलाश करूं कि उसको तलाश करूं। मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है, मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है, गैब के खजानों की चाबी कहाँ है, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कहाँ है। आसमान की दुनिया का सैर किया, ये आसमान बताना मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है, खामोशी है। ये सूरज बताना मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है, खामोशी है। ए सैयारे बताना, ए तारूद बता, ए मुश्तरी बता, ए जोहर बता, बताना बताना मफाती कहाँ है और मकालीद कहाँ है। ए कमर बता, ए हिलाल बता, ए बद्र बता, ए शम्स बता, मगर खामोशी है। फजाओं से पूछा, खामोशी है। हवाओं से पूछा, खामोशी है। खलाओं से पूछा, खामोशी है। दरियाओं से पूछा, खामोशी है। समंदरों से पूछा, खामोशी है। नारों से पूछा, खामोशी है। मौजों से पूछा, खामोशी है। तुखियानी से पूछा, खामोशी है, खामोशी है। इतने बड़े मजमे में मैं ऐसी तकरीर नहीं करता, मगर आपकी मोहब्बत के लिए दिल जान दे रहा हूँ। अपने उलमा की दुआ चाह रहा हूँ, अपने उलमा की दुआ चाह रहा हूँ। फूलों से पूछा, मफाती कहाँ है, खामोशी है। कांटों से पूछा, मकालीद कहाँ है, खामोशी है। चमन से गुजरा, खामोशी है। बयाबान से गुजरा, खामोशी है। हैवानात से गुजरा, खामोशी है। नबातात से गुजरा, खामोशी है। आलमे जमादात से गुजरा, खामोशी है। अब खानकाहों का चक्कर लगाया, खानकाहों का चक्कर लगाया। उलमाए लबनान बता, बता मफाती कहाँ है, खामोश है। बता उलमाए यूनान बता, खामोशी है। उलमाए अरब बता, खामोशी है। उलमाए इराक बता, खामोशी है। खानकाहों की सैर किया, सैर करता चला। ए मेरे गौस मफाती कहाँ है, मुस्कुराहट खामोशी है। ए मेरे गरीब नवाज मफाती कहाँ है, तबस्सुम है और खामोशी है। हजरत दुआ देंगे इस गुनहगार को। बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अजमेर से निकला, महरौली पहुंचा, निजामुद्दीन पहुंचा, रोशन चिराग पहुंचा, कली साबिर कलियरी तक पहुंचा, मखदूम कचौचा तक पहुंचा। पहुंचते पहुंचते बरेली चला गया। दोनों हाथ उठा के बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह। चलते चलते बरेली पहुंच गया। रोज़ा आला हज़रत पर हाथ बांध कर कहा, आका आपने कुरान का तर्जमा किया है, नाम रखा है कंजुल ईमान। मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है? क्या नादान पता न चला? क्या चप्पे चप्पे को छान मारा, कहीं एहसास न हुआ कहाँ है? कहा जहाँ मफाती है वहीं चाबी है, जहाँ मकालीद है वहीं चाबी है। मैंने कहा समझा नहीं। का मफाती का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल। का क्या बना? हमने कहा मोहम्मद। तो रोज़ा आला हज़रत से आवाज आई, फिर क्या खोजता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह 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 वाह। मैं मजमे से नारे के इंतजार में था, मजमे से नारे के इंतजार में था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालिबात इमाम अहमद रजा का मेंशन। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान इस अल्लाह। तकरीर पर कम से कम 5 आदमी को 500 रुपया लेके आना चाहिए डराम में रखने के लिए। 5 आदमी को कम से कम 500 रुपया लेके आना चाहिए। हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। एक को आदमी नहीं उठा, या तो पैसा नहीं है। ब्याह में साली जूता चुराए तो 500 रुपया का जूता बचाने के लिए 15,000 में सौदा करते हो। 250 रुपये का जूता बचाने के लिए 20,000 का सौदा करते हो। अब मस्जिद के लिए खाली डराम रखा तो ये मुंह ताक रहा है, मुंह ताक रहा है। अभी भी वक्त है, जिसके पास जो है लिया कर रख दे। 500 का डिमांड नहीं है,
5,000 का डिमांड नहीं है, जिसके पास जो है रख दे। हमारे मांगने से दोगे तो सवाब कम होगा, जी जी, अपनी मर्जी से दोगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा। वाह 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 वाह, अपनी मर्जी से दोगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा। अब देखते हैं कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं। माशाल्लाह चच्चा समझ, उसी में डालिए। हाँ, बगैर गिने डालिए, देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं उसमें डालने के लिए। हम आपसे 1,000, 10,000, 20,000 थोड़ी मांग रहे हैं। चंदा जो करना था हजरत ने कर लिया। हम आपको फिक्र देना चाह रहे हैं, जी जी, आपको सोच देना चाह रहे हैं। वाह वाह, हाँ, बगैर गिने हुए डालिए, तब बगैर गिने हुए मिलेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, अपने हाथ से डालो। क्या बात, दीवाने ऐसी थोड़ी हम लोग हैं। क्या बात, देते जाइए। हाँ, माशाल्लाह। अब शेखर खाने के लिए दूसरा से कर्जा ले लेगा, अब मस्जिद में पैसा देने के लिए बगल वाले से कर्जा नहीं ले रहा। चलिए सुभान अल्लाह कहिए, हम तकरीर भी करते रहे। सुभान अल्लाह, हम तकरीर भी करते रहे। मेरे बाद भी मुकर्रिरीन है, मेरे बाद भी शोरा। हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। सिर्फ इतना कि हम और आप ठीक ठाक हो जाए। नमाज को, मस्जिद को समझे क्या? खाली जुम्मा के दिन चप्पल बदल लेने के लिए है मस्जिद? माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जरा, क्या आदमी है, एक हफ्ता में इसको अपने पाँव का साइज नहीं मालूम कि माल दूसरे का है। तवज्जो दो, तकरीर करें, हम साथ दीजिएगा। हाँ, जो लोग नहीं दिए उनको फरिश्ते लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। हम तो नामों नहीं जानते आपका, क्या बात, लेकिन फरिश्ते आपको पहचान रहे हैं। जो नहीं दे रहे उनका नाम लिख रहा है, और जो दे रहे हैं उनका नाम दूसरे फरिश्ते लिख रहे हैं, और जो नहीं दे रहा उनका नाम दूसरा फरिश्ता लिख रहा है। पता चलेगा खबर में, वो देखने हम थोड़ी जाएंगे। किमिया सादत में इमाम गजाली लिखते हैं तो कंजूस मक्खी चूस बकील मूंगफली खा रहा था। मूंगफली, एक तो फकीर बोला अल्लाह के नाम पे देगा, कंजूस मूंगफली देगा। बेदाम छोड़ा के अपने खा गया, छिलका दे दिया। बेदाम छोड़ा के अपने खा गया, छिलका दे दिया। बोला ले अल्लाह के नाम पे मांगा। बोला जो तुम दिया अल्लाह उसे कबूल करे। समझे? अल्लाह उसे कबूल करे। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब वो मरा तो फरिश्ते जब लाठी लेके उसको ठोकने आए तो ये मूंगफली का छिलका हवा में उड़ने लगा। बोला पहले हमको मारो तब उसको मारो। बोला तुमको कैसे मारे? तू तो अल्लाह के नाम पर आजाद किया गया है। बोला अब तो सोचो कि जब मैं आजाद हुआ तो नहीं मार सकते हो, और जिसने आजाद किया उसको कैसे मार सकते हो? क्या बात, क्या बात, उसको कैसे मार सकते हो? तो बताओ, जब मूंगफली का छिलका भी रब की बारगाह में कबूल हो जाता है तो आपका पैसा कबूल नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह, आपका पैसा कबूल नहीं होगा। दो ना, फिर देखो ना कितना मजा मिलता है। दो, घरे जाओगे तो डबल मिलेगा, घरे जाओगे तो डबल मिलेगा। हाँ, एक फकीर ने कहा हजरत अली से, कुछ दो अल्लाह के नाम पर। हजरत अली सेब खा रहे थे, दे दिया एक सेब। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा गोरा चिट्टा आदमी आया और हजरत अली से कहता, अली हमको पहचानते हो? अली हमको पहचानते हो? हजरत अली ने कहा कि हमसे ज्यादा तुमको कौन पहचानेगा? बोला हम कौन है? बोला तुम जिब्रील हो। क्या बात, क्या बात, तुम्हारे पास तो कभी आए नहीं, कैसे पहचान? तुम्हारे कहने से मान ले कि हमारे पास नहीं आए कभी तुम। जब तुम मदीने में आते हो तो हमारे पास एक मर्तबा नहीं, हमारे पास 2 मर्तबा, मेरे नबी के पास 1 मर्तबा। क्या बात, बोला हम कभी तुम्हारे पास नहीं आए। बात बढ़ गई, फैसला मेरे नबी तक गया। मेरे नबी ने कहा अली वाकई बताओ जिब्रील तुम्हारे घर कब आए? बोला ये हम थोड़ी बोले, तो आप बोले। हम कब बोले? बोला आप ही ने कहा ना कि आना मदीनतुल इल्म वाली जुन बाबुहा,
मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। क्या मतलब? का दरवाजा हूं ना, आप घर के अंदर है, जो भी आपसे मिलने आएगा आते वक्त भी दरवाजे से मिलेगा, जाते वक्त भी दरवाजे से मिलेगा। समझे? बात खत्म हो गई। तो हजरत जिब्रील ने कहा लो सेब लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हजरत जिब्रील रुक गए। बोला क्यों रुक गए? बोला तुमने 1 दिया 9 लो। बोला ना, घाटे का सौदा हम नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नाम पर जो 1 देता है मैं उसको 10 देता हूं। हम 9 कहा लेंगे, पूरा 10 लेंगे। तो आप भी देखे देखो, आप भी देखे देखो 10 मिलता है कि नहीं मिलता है। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए मोहब्बत में कहिए। मैं तकरीर कर रहा हूं आपको सुनाने के लिए, हम उलमा को थोड़ी सुनाते हैं, वो लोग बड़े लोग हैं अपने, हम आपके साइड में। समझे? नमाज से भी मोहब्बत कीजिए, मस्जिद से भी मोहब्बत कीजिए। बहुत अच्छा पैगाम। फिर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मदरसे में हम गए थे हजरत जलसा में तकरीर करने, और जब ईशा की नमाज पढ़ने लगा ना, तो लड़के खिड़की खोल खोल के देख रहे थे, मुकर्रिर नमाज पढ़ रहा है। हैरत से लड़के देख रहे थे। बदनाम तो खुद हम लोगों ने किया। मुट्ठी बांध के रख, खोल के मत रख। तवज्जो दे। एक आदमी है जिसका 3 बेटा, तीनों नमाजी। नीचे आ जाएंगे। बीवी भी नमाजी, शौहर भी नमाजी, लेकिन सीमांचल के मुसलमानों शौहर बहुत गरीब, बहुत गरीब। हजरत डेली मजदूरी करे, डेली खाए। ईशा की नमाज पढ़ के आया तो एकदम आंख लाल, बदन सुर्ख, कांप रहा। और तो गौर से सुनो, शौहर को गलत नजर से देखने वाली, नौकर समझने वाली, मजदूर समझने वाली औरतों होश में आओ। और इसमें भी तुम्हारा क्या कसूर है? नौजवानों ने तुम्हारे बाप से 5 लाख रुपया लिया है, ये अपनी हैसियत तो खुद गंवाया, तुम करो का? तुमने तो, तुम्हारे बाप ने तो लड़का खरीदा है, रिश्ता तो किया नहीं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा। बिल्कुल सही। तवज्जो देंगे। नेक बीवी हजरत पेशानी पे हाथ रखकर हाथ जल गया, बाप रे बाप इतना तेज बुखार। वफादार बीवी क्या करेगी? कुछ ना कुछ करेगी ना। इंटरनेट के दौर में मर जाइएगा बुखार में, लेकिन उसका नेट नहीं छूटेगा, वो चलाती रहेगी। बोला देख लेते हैं तब काम करेंगे। तवज्जो दे, मैं क्या कह रहा हूं और कहां ले जा रहा हूं आपको। साथ दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। बुखार, बात नेक औरत, अल्लाह करे मेरी बात मेरी कौम की बेटियों तक पहुंच जाए। आमीन। जैसे ही देखा शौहर बीमार, कल काम पे नहीं जाएगा, दौड़ के गई किचन में कि कहीं नन्हे नन्हे बच्चे हराम खुराक की तरफ रागिब ना हो जाए। किचन में गई, चावल देखा, दाल देखा, सब्जी देखा, माल थोड़ा थोड़ा है, कम से कम 1 से 2 दिन खींचना है इसी में। शौहर कमाएगा नहीं तो माल आएगा नहीं, माल आएगा तो बनेगा नहीं। तेज औरत, भात में पानी, दाल में पानी, सब्जी में पानी देकर दलघोटनी से घाट दिया। समझ रहे हैं ना? हंसो मत, इस्लाम है ये, इस्लाम। सुनिए, घाट दिया। वाह वाह वाह। बोला चम्मच से 2-2 चम्मच करके पिला के 6 टाइम 7 टाइम निकाल दे। क्या बात, क्या दिमाग था उसका, क्या दिमाग था। आज की औरतों से ये दिमाग मुमकिन है? बोलो नहीं, न मर्दों से ये मुमकिन। एक दिन के बाद बुखार कम हुआ, हाथ मुअद्दब लफ्ज़ हज़रत कहती है मेरे सरताज। ये पहले का जमाना था जब औरतें कहती मेरे सरताज। आज अगर औरत कहते मेरे सरताज तो उसका शौहर मारेगा कि ये कौन है रे जिसका तू नाम ले रही है, ये कौन है? वो समझेगा नहीं। मेरे सरताज। एक बात बोला, क्या ना आपका दुख बर्दाश्त है ना बच्चों का भूखा रहना बर्दाश्त। साथ दीजिएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं से बैठ जाऊं। साथ दीजिएगा ना, साथ दीजिए। कंबल लीजिए, जाइए 8 घंटा ना सही 4 घंटा मजदूरी कीजिए। तबीयत न माने तो 2 घंटा कीजिए।
मगर 2 रुपया लेकर आइए, बच्चों को भूखे दिलासा नहीं दे सकती मैं, जितना प्यार आपसे है उतना ही प्यार औलाद से भी। मेहनत की, कम्बल ओढ़ा गया। हजरत उस दौर की बात है जब मजदूर लाइन में लगते और सेठ साहूकार मुफ्ती साहब रोजाना मजदूरी नहीं देते थे, 3 दिन पर देते थे। और जो 3 दिन पर देने वाला, मजदूरी देने वाला, उसको उस दौर में मुहावरे में बड़ा मालिक कहते थे। क्या कहते थे? बड़ा मालिक। याद रखिएगा, जाके धूप में कंबल ओढ़ के खड़ा है, कोई इसको नौकरी देगा, काम देगा? नहीं। मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपके भरोसे। साथ नहीं ना छोड़िएगा, नहीं ना छोड़िएगा। आवाज मत देखिएगा, मेरा हौसला देखिएगा। सब लोग चले गए, काम नहीं। बोझल कदमों से बीवी को क्या जवाब दूंगा, बेटों को क्या जवाब दूंगा? आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा? एकदम टावर में रहिएगा। आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा? अली रजा साहब, आज क्या पकेगा? चल रहा है। रोड पे मस्जिद है, अचानक मुअज्जिन ने जोहर की अजान दी है, और जैसे ही अजान की आवाज उसके कान में आई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। नहीं, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो तब आगे बढ़ूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारी फिक्र के कपड़ों को उतार दिया, सीधे मस्जिद में गए। सुभान अल्लाह नहीं बोले? सुभान अल्लाह। वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ा, सुभान अल्लाह। चलने लगा तो अकल ने कहा पागल हो, बीवी बच्चे देखेंगे, अभी तुमको आते तो समझ जाएंगे मजदूरी नहीं मिली, दिल टूट जाएगा। असर तक रहो, असर की नमाज पढ़ के घर जाना। क्या कोई अच्छा बहाना कर लेना, जायज बहाना कर लेना, दुरुस्त बहाना कर लेना। असर तक पढ़ा, हजरत घर पहुंचा। बीवी ने कहा कुछ जुगाड़ लगा? शौहर ने मुस्कुराकर कहा मालिक बहुत बड़ा है। क्या बात, मैंने पहले ही कहा था कि मिस कॉल मत कीजिएगा, मालिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस आसरे पर के कल मजदूरी मिलेगी तो काम चल जाएगा, कल मजदूरी मिलेगी तो काम चल जाएगा। गौर से सुनिए, कल भी जाके खड़ा, आज भी मजदूरी नहीं मिली। अब नहीं ना चुप रहिएगा। फिर पलटा, मस्जिद के पास आया तो वही आवाज, हय्या अलस सलाह। क्या बात। आज इतनी रात को अजान का साथ नहीं दे रहे हो, तो मस्जिद में अजान होगी तो साथ दोगे? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर मस्जिद में हजरत जोहर असर पढ़ा, घर गया। सरकार कुछ जुगाड़ का कह दिया ना, मालिक बहुत बड़ा है, अब कलेजा थाम लेना। 2 दिन हो गया था। फजर पढ़ के जैसे ही तीसरे दिन निकला, बीवी ने कहा रुकिए, लखा मालिक बहुत बड़ा है, तीसरा दिन है, झोला झंकल लीजिए, आज तो पेमेंट होवे करेगा, आज पूरा राशन पताई साग सब्जी लेके आइएगा। मरता क्या ना करता, झोला बगल में रख लिया। जानता है कि फूटी कौड़ी नहीं है, तीसरे दिन भी खड़ा है लाइन में, तीसरे दिन भी खड़ा है। इमाम गजाली किमियाए सादत में फरमाते हैं कि तीसरे दिन रो रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रो रहा है, दिल करार है उसका, आज भी मजदूरी नहीं मिली। फिर वो आया मस्जिद के पास, फिर वही आवाज, बोलिएगा सुभान अल्लाह, हय्या अलस सलाह। फिर मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ा, असर पढ़ा, चलने लगा। कहने का पागल हो, पागल हो, मैं 2025 में तकरीर कर रहा हूं, होश में रहिएगा। पागल हो, खाली झोला लेके जाओगे, बच्चे दूर से देखेंगे, दिल की धड़कन बंद हो सकती, बीवी देखेगी, हार्ट फेल हो सकता है। कम से कम तसल्ली के लिए कुछ ईंट पत्थर भर के भारी कर लो। उसने भारी कर लिया। जैसे ही गांव के मैदान में गया, एकदम चुपचाप खड़ा होकर गौर से देखा, अरे ये क्या? मेरे तीनों बेटे के बदन पे तो इतना फटा कपड़ा था कि पैबंद लगाने की जगह न थी, मगर मेरा तीनों बेटा नया कपड़ा पहनकर मैदान में घूम रहा है। नया कपड़ा पहनकर, फलाने इधर आ। करीब आया,
बोलने दीजिए मुझको। करीब आया, ये कपड़ा किसने दिया? अम्मा ने दिया। पाकीज़ा नौजवान है, पाकीज़ा ख्याल वाला है, नमाजी है, पाबंद शरअ है, मुत्तकी है, परहेजगार है, ज़ुहद की मंजिल पे रहने वाला है, तकवा के मीनार को कायम करने वाला है, इस्लाम की सरबलंदी के लिए जान देने वाला है। वह इंसान कांप गया, कहीं ऐसा तो नहीं सुबह से शाम तक मैं बाहर रहता हूँ और मुझे आराम देने के लिए हया में रहने वाली बीवी, पर्दे में रहने वाली बीवी ने मेरी मजबूरियों की बुनियाद पर अपना कदम तो नहीं निकाला है। औरत का कदम अगर घर से निकल जाए तो बेहयाई को जन्म देता है, वो बुराई को जन्म देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी औरत गलत रास्ते पे चली गई इसलिए कि 3 दिन में मुझे 1 पैसा न मिला और तीसरे दिन मेरे बेटों के बदन पे कपड़ा है। ए बेटा, ये कपड़ा किसने दिया? बोला अम्मा ने दिया है। इसका शक और ज्यादा मजबूत हो गया है, तो गुस्से में तिमतिमाया हुआ जब ये घर पहुंचा है और दरवाजा खुलवाया तो बीवी भी नए कपड़े में है और चेहरे पे जरा सा जो है निखार है, चेहरे पे निखार है। फौरन आगे बढ़कर कहता, अरे बेगम ये सब क्या है? का कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। का क्या मतलब? का आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, उसने कहा तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, मजदूरी लेकर वो आएगा, ये बोनस दिया जा रहा है, ये बोनस है, बोनस। एकदम कांप गया का बेगम कसम खुदा की हमने कहीं मजदूरी न किया है, अगर यकीन न हो तो झोला पलट कर देख, खाली वक्तों में हमने मस्जिदों में नमाजें पढ़ी है, तिलावत किया है, वजीफा पढ़ा है, हमने मजदूरी नहीं की है। यकीन न हो तो झोला पलट। औरत ने जब झोला पलटा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है, दिरहम और दीनार का समंदर बहा है। तो ये नौजवान सर को सजदे में रखता है, ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है? तो आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी इबादत की है, हमने तेरी हिफाजत की है। नारे तकबीर, जोर से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी मिसबाही। वाह 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 वाह। मस्जिदों को हमने दूसरों के लिए छोड़ दिया। आओ जरा मस्जिद के करीब, आओ नमाज के करीब, आओ दीन के करीब। पीर साहब का इतना हाथ चूमोगे हैं कि 3 मरतबा साबुन से पीर साहब को हाथ धोना होगा। और कभी तुमने माँ बाप का हाथ पांव नहीं चूमा? मजार पर ऐसी चादर लेके चढ़ाओगे कि हाथ से कपड़ा फिसल रहा। क्या कभी समाज में रहने वाली किसी गरीब औरत को तूने कपड़ा दिया, दुपट्टा दिया? देख का देख लंगर चढ़ाओगे। क्या कभी सीमांचल के गरीबों के गांव में भी तुमने खाने का देख चढ़ाया है? इस्लाम तुम्हें आवाज दे रहा है, मजहब तुम्हें पुकार रहा है, और जिस तालीमात इमाम अहमद रजा का नाम लेकर आप आए हो, वो इमाम अहमद रजा इसके नबी का सौदा नहीं कर रहा है, बल्कि फटे हुए कपड़े में भी इसके रसूल का रंग चढ़ाकर उसे जुब्बे मौलाए अली का दर्जा दे रहा है। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या जिंदगी हमारी, वाह 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 वाह। कहां हम जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? नमाज छोड़कर कै दिन रहो? अच्छा चलो, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग ज्यादा हिसाब उसाब ठीक ठाक करते हो। कुछ तो मालूम है ना, जलसा सुनते सुनते शैतान ने कितने सजदे का इनकार किया था? बोलो भाई, हाँ? एक ना, कितना? बोलो, सब आदमी ऐसे उंगली उठाओ, हम देख रहे हैं सबको। क्या सजदा? कितना? जरा ठीक से दिखाओ ना, कितना? एक। कितना? एक सजदा छोड़ने पर हजरत परमानेंट जन्नत से बाहर कर दिया गया। टेम्पोररी नहीं मुफ्ती साहब, परमानेंट जन्नत से बाहर। एक सजदा उसने अपनी हयात में छोड़ा, परमानेंट जन्नत से बाहर। अब तुम डेली 96 सजदा छोड़ रहे हो और जन्नत में जाने की तमन्ना है। बहुत बड़ी बात है। डेली 96 सजदा छोड़ रहे हो,
और जन्नत में जाने की तमन्ना। याद रख, बैंक में जाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है, ट्रेन में जाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है, प्लेन में जाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। जन्नत में जाने के लिए आधार कार्ड नहीं लगेगा? बनवाए हो? अभी तो फंसा दिया SIR में, तो छलक गया पैमाना। जन्नत में जाने वाला आधार कार्ड बनाए हो? जन्नत में जाने वाले आधार कार्ड का नाम ही नमाज है। सब नमाज नहीं हजरत, नमाज है मगर मुफ्ती साहब सब नमाज नहीं। सल्लू कमा रहे तो मुनी वसल्ली, ये नमाज है आधार कार्ड। क्या बात है। जब इसको लेकर जाओगे फरिश्ते कहेंगे छोड़ो दरवाजा, हटो, आ रहा है रब का सजदा करने वाला, आ रहा है रब की इबादत करने वाला, आ रहा है सर झुकाकर सुभान रब्बी अला कहने वाला आ रहा है, ये झुककर सुभान रब्बी अज़ीम कहने वाला आ रहा है। इसको मत रोको टोको, ये खुदा की बंदगी करके आ रहा है। क्या बात, क्या बात। तो सिर्फ मस्जिद मत बनाओ, मार्बल से मत सजाओ, टाइल से मत सजाओ, बल्कि उस मस्जिद को सजदों से भी आबाद करो, उस मस्जिद को सजदों से भी आबाद करो, वरना न मेरे मजहब में कमी है, क्या बात, न मेरे दीन में कमी, और मेरा नबी तो लाजवाब है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर सुनाऊं? तकरीर सुनाऊं? ऐसे चुपचाप बैठिएगा तब? तकरीर सुनाऊं? मैं करूं तकरीर? हाथ उठाओ, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बोलिए, बढ़ाओ अपना, यानी जरा सा अपनी आवाज उठाओ, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हमारे बुजुर्ग उलमा बैठे हैं, इनकी भी खिदमत जरूरी है, इसलिए एकदम मैं दोनों पहलुओं को लेके चल रहा हूं, ताकि जब तक मुकर्रिर नहीं आता मैं पिसाता रहूं। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। नहीं बोलोगे बोलता रहूंगा 5 बजे तक यही लफ्ज, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। बैठे तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, ठहर जाए तो लाजवाब, लब खोले तो लाजवाब, लब बंद करे तो लाजवाब, हाथ गिराते तो लाजवाब, हाथ उठाते तो लाजवाब। खदीजा के घर में है तो लाजवाब, आयशा के घर में है तो लाजवाब, उम्मे हबीबा के घर में है तो लाजवाब, ज़ैनब बिनते जहश के घर में है तो लाजवाब, वो सौदा के घर में है तो लाजवाब, वो फातिमा के घर में है तो लाजवाब। नहीं बोलिएगा, बोलता रहूंगा, कैसेट बज रही है, कैसेट बज रही है, वो सहाबा के घर में है लाजवाब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किए, हर मखलूक की पैदाइश के बाद हुक्म भी आता रहा। बोलिएगा, समझे? हम जब बोलना शुरू करें तब बोलिएगा, हुक्म भी आता रहा। सुभान अल्लाह। अब मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने कंकर को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे नबी की रिसालत की गवाही दे के बता कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चांदनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे पैगंबर के तलवों की झलक बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने खला फजा हवा को पैदा किया, का कुदरत रब्बी के नमूनों को छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू से फजा को मुअत्तर करके बता कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का गुले पैरहन गुले 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 पैरहन की हिफाजत करके बता तू कौन है। अल्लाह ने चांदो सूरज को पैदा किया, मसलहत से खाली नहीं है। अब बड़े उलमाए किराम है, इनकी जूतियां सीधी करते हुए सैफुल आलिमी लबकुशाई की जुरत कर रहा है, लबकुशाई की जुरत कर रहा है। अली रजा साहब, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, ए आदम पैगंबरी दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए नूह नबूवत दे दिया, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल कुव्वत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम में जब्बारीन के खिलाफ फतो जफर दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में हिफाजत की, तू बता तू कौन है। ए साले तुम्हें ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन
कौन है? ऐ शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है? दम निकलेगा उस दिन बोलिएगा इन्ना लिल्लाह। अभी सुभान अल्लाह तो बोल दीजिए दोनों हाथ उठाकर, अभी तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह उठाकर। हजरत खलील को पैदा किया, ऐ इब्राहिम तू बता कौन है? तेरे लिए ही कुलना याना रो कुनी बरदो सलाम अला इब्राहिम का पैगाम उतारा था। ऐ यूसुफ हुस्ने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है? याकूब गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है? इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है? ज़करिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है? यह्या कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है? मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है? मुफ्ती सीमांचल, काजी सीमांचल, हजरत अल्लामा जुबैर साहब किबला, अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? सुलेमान तू बता तू कौन? दानियाल तू बता तू कौन? यूशा तू बता तू कौन? सालेह तू बता तू कौन? शुएब तू बता तू कौन? इब्राहिम तू बता तू कौन? इस्माइल तू बता तू कौन? ज़करिया तू बता तू कौन? यह्या तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर जब मेरे रसूल पैदा हुए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। वाह वाह वाह। इसलिए बात समेटते हुए, चूंकि मेरे बाद भी मुखर्रिर है, मेरे बाद भी महबूब जफर है, आ गए हैं। तकरीर नहीं, तकरीर अब नहीं, 2 मिनट सिर्फ आपका लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। नहीं और लोग हैं, हम यहीं रहेंगे, देखेंगे कोई अगर जरा सा गड़बड़ हो रहा है तो आके फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम तो अपने आदमी, हम तो अपने उलमा के खादिम जी। आज तक नखड़ा किसको बोलते हैं आज तक हम जन्मे नहीं किए। हमारे बाप ने मुझको बस एक सबक सिखाया, क्या बात है? खादिम बनकर रहो, जमाना खुद मखदूम समझने लगे। वाह 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 वाह, समझे? वाह 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 वाह। लेकिन सही में, सही मानों में बताना है, वाकई पैसा नहीं है जेब में। कम से कम 10 नौजवान आ जाता, जो भी हो, सिक्का उक्का जो भी हो, 10 का 5 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, जो नहीं चलता हो वो भी हो। आया एक तो आ रहा है हजरत, जो कलकत्ता में चलता है वो यहाँ नहीं चलता। नहीं, सब चले, छोटा वाला नहीं चलता है, यहाँ चलता है। अरे सब चले, उसमें 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 जो दू दू। हाँ हाँ, अभी दुआ करेंगे। 2 क्या अल्लाह और कोई है? ए मेरे परवरदिगार भेज देना, भेज दे। तीसरा आ रहा, चौथा आ गया, चौथा आ गया, उसी में डालिएगा, उसी में 4 हो गया। या अल्लाह और किसी के जेब में पैसा है तो भेजना, हम नहीं जानते माल है कि नहीं, तू तो जान रहा है उसकी जेब में है कि नहीं। हाँ, 5वां, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, एक ठो और आया तब ना। या अल्लाह नहीं है क्या कोनो के पास? हो है 10 को 12 को 13 को 14 को 15 को 16 17 18 20 जितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आओ 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 आओ, दे दो, वरना यहाँ से जाओगे पॉकेट का पैसा गिरेगा तो उसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। बादशाह वो पैसा भुलाएगा तो उसकी गारंटी हमारे पास नहीं। जो नहीं भुलाएगा वो यहाँ ले आकर रखेगा। जिसका मोबाइल में यहाँ दे सकता है। हाँ, वो तो ऑनलाइन दे रहा है लोग, समझे। भुला जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ दोगे ये भुलाने वाला नहीं, ये भुलाने वाला नहीं। अन्ना ये बैंक का है जो घोटाला होगा। क्या बात, क्या बात। ये रब की बारगाह में जा रहा है, वाह 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 वाह, जो एकदम साफ होके रब की बारगाह में जाएगा। रब कबूल फरमाएगा और इसका फजल आपको अता फरमाएगा। आप अब देख लेना, आज जलसा हो गया, मुफ्ती हसन रजा साहब जलसा हो गया। तारीख नोट कर लो, तारीख नोट कर लो। आप लोगों ने मस्जिद में चंदा दिया ना, इमसाल आज की तारीख के बाद जो तारीख आएगी, क्या तारीख है? 16 नवंबर, फिर 16 नवंबर 26 जी। इस बीच में जो फसल होगी देखना, अगर नहीं बढ़ गया तो मेरा नाम नहीं। क्या बात, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसमें मन में इजाफा नहीं हो गया तो मेरा नाम इंशाअल्लाह, बेशक। इसलिए कि तुमने अल्लाह के नाम पर दिया। क्या बात,
रईसुल कलम सुल्तानुल मौद हजरत अल्लामा अरशद कादिर अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान जी जब 92 में इराक गए और सद्दाम हुसैन से मुलाकात करके रोने लगे, हाय हाय रोने लगे। कहा क्यों रो रहे हो? बोला इतना टन बारूद बरसा था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो अब तक वहां अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं और आपके इराक पर तो इतने करोड़ टन बारूद गिरा। अल्लाह अल्लाह आपका क्या हाल है? अल्लाह अल्लाह सद्दाम ने अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की पीठ ठोक कर कहा, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बोले झगड़ा रखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बोला क्या हुआ? क्या रंग है? वाह वाह वाह। बोला अब तक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से इराक गेहूं खरीदता था, क्या बात? मगर बम की बरसात के बाद इराक में इतना गेहूं हुआ है कि दुनिया के हर मुल्क को हम बेच रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अबे फैज़ाने गौसे आज़म। जब वलियों के शहर में गिरने वाला बारूद बरकतों वाला बन जाए तो जलसों में पड़ा हुआ दरूद ये क्यों नहीं बरकतों वाला बनेगा? वाह 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 वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। इसलिए आज जो हो गया, इससे मस्जिद नहीं बनने वाली है, समझे? हर जुमा को आइए तो अपने हिसाब से पॉकेट में 100, 50, 500, 1000 लेके आइए, समझे? जुमा के दिन आइए तो पैसा लेके आइए। आपके यहाँ उछला जाता है कि नहीं हजरत? सलाम के बाद ना, हाँ, उस वक्त भी देखिएगा कुछ खानदानी कंजूस होंगे, खानदानी कंजूस। जैसे ही पैसा मांगने वाला आएगा ना, इतना बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा ये खानदानी। नहीं, सर झुकाएगा नहीं हजरत, दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा। ये सब खानदानी कंजूस है सब। अल्लाह इस लत से बचाए हम लोगों को, इस लत से बचाए। याद रख, आखिरी जुमला बोल रहा हूं और दुआ करो कि ये जुमला लग जाए मुफ्ती साहब को, लग जाए मुफ्ती साहब को, अल्लामा जुबैर साहब को। आमीन। अबे जो मारता है मारने दे, वाह, काटता है काटने दे, आग लगाता है आग लगाने दे, पीटता है पीटने दे, कागज छीनता है छीनने दे। तू कुछ मत कर, कुछ मत कर, कुछ मत कर, सिर्फ नमाज पढ़। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं वाले रजा साहब, सिर्फ नमाज पढ़। अगर 22,000 यजीदियों के मुकाबलों पर हुसैन को कुछ करना होता तो कर लेते। वाह 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 वाह। जो चाहते वो हो जाता, मगर हुसैन ने कुछ किया नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ा। अब्बास ने नमाज पढ़ा, अकबर ने नमाज पढ़ा, कासिम ने नमाज पढ़ा, अंसार ने नमाज पढ़ा, आवान ने नमाज पढ़ा, अनु मोहम्मद ने नमाज पढ़ा, बच्चों ने नमाज पढ़ा, बच्चियों ने नमाज पढ़ा। नमाज की बरकतें दे, सजदा आज भी जिंदा है और यजीद हमेशा के लिए फना हो गया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जोरदार। अल्लाह ताला फजल अता फरमाए, वाह वाह वाह। बरकतें अता फरमाए। जल्दी से मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह